नमस्ते दोस्तों, जुजुत्सु काइसन का 251 चैप्टर आ चुका है और यस इसमें पासा पलटता हुआ दिख रहा है हम लोग को। मतलब एक टाइम पे हम लोगों ने देखा था जब सुकुना और गोजो का लड़ाई हो रहा था, तब यार सुकुना गोजो के साथ गैंग बैंग करा था, लेकिन अभी सुकुना के साथ ही गैंग बैंग हो रहा है। मतलब गोजो का जो 3v1 हैंडीकैप मैच हुआ था यार, माहोरागा था, सुकुना था और वो एक मिक्स ब्रीड वाला था, और यहाँ पे भी सेम होने वाला है। मतलब दो लोग तो लड़ ही रहे थे सुकुना के साथ, तीसरी भी आ गई है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में लास्ट चैप्टर का कंटिन्यूएशन होता है, मतलब कोई फ्लैशबैक नहीं होता इसमें। तो लास्ट चैप्टर के लास्ट में क्या हुआ था, यस यूटा सुकुना के ऊपर क्लीव यूज करता है, उसी का टेक्निक। फिर हम लोग इधर देखते कि सुकुना भी हैरान हो जाता है कि ये चुतिया ने मेरा टेक्निक कब कब भी कर लिया। फिर इधर यूटा सुकुना को बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें अपना लास्ट फिंगर तो पता ही है ना, वो तो तुम्हारे पास नहीं है ना। सो इससे तो ये हिंट मिल रहा है कि जो सुकुना का जो लास्ट फिंगर था वो शायद यूटा के पास होगा। सो अभी हम लोग देखते हैं कि यूटा ने सुकुना के ऊपर क्लीव यूज किया, वही कंटिन्यू होते हुए आ रहा है लास्ट चैप्टर से। और भाई यूजी टाइम वेस्ट नहीं करता है और तभी वो आके साइड से सुकुना को फिर से एक मुक्का मारता है। नो टाइम वेस्ट, मौका मिला है तो पेल दो। फिर मुक्का खाने के बाद इधर सुकुना बोलता है कि ओ तुम्हारा खाना शायद टेस्टी रहा होगा। तो क्लीव यूज करने के बाद वो कटाना गायब हो जाता है और यूटा के पास कोई कटाना नहीं रहता, ऑब्वियसली वो जब तक नहीं उठाता। तो इधर यूजी तो सुकुना को मुक्का मारता ही है, प्लस मौका देख के इधर यूटा भी पेट पे घुसा मार देता है। ओके, तो इधर यूटा तो पेट पे मारता ही है और उधर ऊपर यूजी सुकुना का सर पकड़ के अपना घुटना धसा देता है। मतलब पहले यूटा ने क्लीव यूज किया, फिर इधर यूजी आके एक मुक्का जड़ता है, फिर इधर यूटा पेट पे मारता है, फिर इधर यूजी घुटना से मारता है। ओके, तो फिर इधर हम लोग देखते हैं कि लास्ट में यूजी घुटना से मारता है और घुटना से मारने के चलते वो सुकुना के करीब आ जाता है ना, तभी तो घुटना से मार पाएगा। ओके, तो यूजी से मार खाने के बाद वो यूजी को ही धर लेता है, इतना करीब भी नहीं आना था मारने के लिए। ओके, तो इधर हम लोग देखते हैं कि उसका जो तीसरा या चौथा हाथ खाली था, क्योंकि यार पहला और दूसरा हाथ तो मंत्र जाप में लगा हुआ है, तो उसका जो तीसरा चौथा हाथ खाली था, तो एक हाथ से वो यूजी को पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो यूजी के ऊपर यस टेक्निक यूज करता है, शायद स्लैश या फिर डिसमेंटल वाला जो भी है, और इससे यूजी का डैमेज पहुंचता है बहुत, और यस उसका मुंह से ब्लड आने लगता है और वो खून वो क्या करता है, यूजी सुकुना के ऊपर थूक देता है। जैसे ही यूजी सुकुना के ऊपर ब्लड फेंकता है यस उसका लेफ्ट आंख पे, तो उसका विजन ब्लॉक होता है और इसी का फायदा उठाते हुए यूटा सुकुना को एक जोरदार नीचे से चिन पंच मारता है, यहाँ पे चिन पे। और हाँ, ये पंच अच्छे से लैंड होता है और ये इतना अच्छे से लैंड होता है कि सुकुना जो यूजी को पकड़े हुए था वो भाई इसके चलते यूजी को छोड़ देता है। और इधर हम लोग देखते हैं यूजी फुल टू डैमेज हुआ रखा है और वो अपने मन में सोच रहा है कि यही मेरा लास्ट चांस है फुशिगोरो को वापस लाने का, तो मैं आराम नहीं कर सकता, जल्दी हील हो जा, जल्दी हील हो जा। मतलब वो अपने मन में ही बक रहा है कि भाई हील हो जा। मतलब उसको आसिटी तो आ ही गया है ना, तो फिर वो हील कर रहा है। तो भाई ये जो डिसमेंटल या फिर जो भी पड़ा टेक्निक वो उतना भी इफेक्टिव नहीं है। यस, ये लोग मार खा रहा है प्लस हील भी हो रहा है। और फिर हम लोग को सुकुना का व्यू दिखाया जाता है, क्योंकि यार लास्ट टाइम उसने यहाँ पे मुक्का खाया था, तो फिर उसका इस पोजीशन पे है वो, और वो अपने मन में सोच रहा है कि यार ये कमीना यूजी बार बार आ रहा है, मुक्का मार रहा है और इससे मेरा कर्स एनर्जी का आउटपुट कम हो रहा है और प्लस इस बॉडी से मेरा कंट्रोल भी कम होते जा रहा है। एक मुक्के से दो फायदा। भाई यूजी कहीं टोना टोटका करके तो नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पे रीका एंट्री मारती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि रीका यूजी को फेंकती है सुकुना के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रीका सुकुना को उठा के यूजी के ऊपर फेंक देती है और वो यूजी क्या करता है, यस उसको बॉल समझ के एक लात मारता है कस के, और भाई यूजी का लात एकदम सुकुना के मुंह पे पड़ता है। और प्लस ये लात खाने के बाद इधर सुकुना यस वो जो हॉलो विकर बास्केट ऑन रखा हुआ था वो धीरे धीरे यस वो अपना हाथ को छोड़ने लगता है। मतलब ये लोग इधर समझ जाते हैं, यूजी और यूटा समझ जाते हैं कि भाई ये हॉलो विकर बास्केट को ऑफ करने वाला है, और बस ये लोग इसी का वेट कर रहे थे। और इधर हम लोग को नरेटर बताया था कि सुकुना अपना जो हॉलो विकर बास्केट है उसको रिलीज कर रहा है, क्योंकि यार वो कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो गया है। मतलब इधर जो नरेटर बोल रहा है कि यार सुकुना पूरा डेस्परेट है, उसका डेस्परेट होना बनता था और गुस्सा होना बनता था, क्योंकि यार चैप्टर का शुरुआत से देख लो, पहले तो वो अपना ही टेक्निक का स्वाद चख लेता है, फिर यार इधर यूजी मार रहा है, यूटा मार रहा है, और प्लस इधर यूजी तो भाई उसके मुंह पे खून ही थूक देता है। कौन इतना सहता, हम तो नहीं सहते भाई। तो वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सोच लेता कि भाई हॉलो विकर बास्केट ऑफ करते हैं और भाई एंजल का जो सिक्योरिटी इफेक्ट है हम लेने के लिए तैयार, लेकिन ये दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो सोचता कि भाई इसको छोड़ते हैं और भाई वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज करते हैं, मतलब जिससे गोजो टपका था। और भाई हम लोग इधर देखते हैं कि यूजी और यूटा तो इसी का वेट कर रहे थे कि कब अपना ये हॉलो विकर बास्केट ऑफ करे और हम लोग को असली प्लान यूज करने का मौका मिले इसके ऊपर। और फिर क्या होता है तुमको, और फिर क्या भाई, इधर पीछे से रीका आके उसका तीसरा चौथा हाथ पकड़ लेती है और इधर यूजी इसका शायद लेफ्ट हैंड पकड़ लेता और बचता बस एक हैंड। तो इधर यूटा इसी मौके का फायदा उठाते हुए, मतलब इधर मतलब तीन हाथ इंगेज है सुकुना के, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूटा कोशिश करता है कि सुकुना का जो सेकंड मुंह है मतलब पेट के पास वहां पे एक पंच मारे, और इधर सुकुना यूटा को रोकने का कोशिश करता है, मतलब जो एक हाथ उसका फ्री है उसे रोकने का कोशिश करता है कि भाई करीब मत आ मेरे। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि यूटा का पंच लैंड होता ही होता है उसके मुंह के ऊपर, लेकिन उसका जो सेकंड मुंह के अंदर जो जीभ है, पेट वाला जो मुंह है उसके अंदर जो जीभ है वो पकड़ लेता है यूटा, और इधर सुकुना उसको हाथ से डिस्पेंटल मारता है। तो इधर तुम देख रहे हो साइमल्टेनियसली क्या क्या हो रहा है। मतलब एक तरफ यूटा सुकुना के सेकंड मुंह पे मारता है और मारने के बाद उसका मुंह के अंदर जो जीभ है उसको पकड़ लेता है, और इधर सुकुना उसको अपना रोकने की कोशिश करता है प्लस डिस्मेंटल मार देता है। यूटा थोड़ा सा दूर हो जाता है लेकिन वो जीभ को पकड़े हुए है, और जो दूर होता है मतलब जो उसको शॉक लगता है तो वो फेंकाता है पीछे, और प्लस जीभ भी हाथ में आ जाता है। तो
मतलब उस शॉक के चलते, मतलब यहाँ पे जो डिसमेंटल पड़ता है उस शॉक के चलते यूटा जो थोड़ा सा पीछे आता है, उसके साथ साथ उसके हाथ में उसका सेकंड मुंह का जीभ भी बाहर आ जाता है। फिर इधर यूटा सुकुना से डिसमेंटल खाने के बाद सर पे मतलब वो रोने का जब कोशिश करता है तब पड़ता है ना, तो वो डिसमेंटल खाने के बाद इधर यूटा उसका जीभ को फेंकते हुए सोचता है कि भाई इसका डिसमेंटल तो बहुत ही कमजोर हो गया है। प्लस इधर सुकुना दोनों टेक्निक एक साथ यूज नहीं कर सकता, मतलब डिसमेंटल प्लस हॉलो विकर बास्केट एक साथ यूज नहीं कर सकता। और इधर यूटा यही सोच रहा है कि भाई इतना सिंपल सा टेक्निक के लिए इसको हैंड साइन और चैंट का क्यों जरूरत है, मतलब हैंड साइन और चैंट करेगा तो यार पावर आउटपुट बढ़ता है ना किसी भी टेक्निक का, तो फिर इतना सिंपल टेक्निक के लिए उसको उसका पावर आउटपुट बढ़ाने का क्या जरूरत है, मतलब ये कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। और तुमको भी पता है ना कि भाई यूजी जब भी उसको मुक्का मार रहा है उसका कर्स्ट एनर्जी का आउटपुट भी कम होता जा रहा है, मतलब गोजो के साथ जो फाइट किया था उसका इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। और इधर यूटा फिगर आउट करता है कि सुकुना एक टाइम पे या तो स्लैशेस या फिर हॉलो विकर बास्केट को यूज कर सकता है। और इधर यूटा यही सोच रहा है कि मैं उससे हॉलो विकर बास्केट दोबारा यूज करना ही नहीं दूंगा, और उसके स्लैशेस वो तो कमजोर होते जा रहे हैं, इतना तो मैं झेल ही सकता हूँ। तो इधर यूटा एक कटाना उठा के रेडी होता है इसको पेलने के लिए, और इधर सुकुना भी रेडी है कि तू वाह तेरे को बताता हूँ, बहुत देर से खिलौना समझ के मेरे को पेले जा रहा है, तेरे लिए मेरा एक ही हाथ काफी है, तू वाह तेरे को बताता हूँ। सुकुना भी रेडी है कि भाई तेरे को वह सामने तेरे को पेलूंगा, एक ही हाथ काफी है। लेकिन इधर यूजी कुछ ऐसा कर देता है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वेल अगर तुम उसको जुजुत्सु काइसन का एमसी मानते हो तब तो तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि ये हो सकता है, लेकिन जुजुत्सु काइसन का यही लफड़ा है कि कौन मेन एमसी है, मेन एमसी मतलब रियल एमसी कौन है अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि इसका जो राइटर है ना वो करके लिखता है, ठीक। सो इधर यूजी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हुए जो उसने सुकुना के ऊपर खून थूका था ना उसी को ब्लास्ट कर देता है, और इधर सुकुना का ध्यान भटकता है, और इधर यूजी आके जो कि तैयार था पहले से, उसका जो एक हाथ बचा हुआ था उसको केक समझ के ओके ये होते ही हम लोग एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और ये फ्लैशबैक वही का है जब ये लोग मीटिंग कर रहा था, प्लान कर रहा था कि भाई सुकुना को कैसे करके निपटाया जाए। तो इधर हम लोग देखते हैं कि यूजी सुकुमो का नोट्स को रेफर करते हुए बोलता है कि नोट में लिखा हुआ है कि दो आत्माएं जब मिक्स होती है तो वो कभी भी 100% मिक्स नहीं होती है, वो या तो 95 या 90% मिक्स होती है, लेकिन कभी भी 100% नहीं, बीच में एक लाइन रहता ही रहता है। फिर इधर चोजो बोलता है कि तुम और सुकुना शायद स्पेशल हो, क्योंकि मैं जिस बॉडी के अंदर रीइनकार्नेट हुआ हूँ उसका तो मैंने कभी कुछ फील ही नहीं किया। फिर इधर यूजी बोलता है कि एक कर्स स्पिरिट था माहितो बोल के, माहितो याद है ना, वेल एनिमे वालों को तो याद ही होगा कितना कमीना था। तो यहाँ पे यूजी माहितो का बात कर रहा है कि माहितो एक कर्स स्पिरिट था, वो दो सोल को मिक्स करके एक अलग ही लाइफ फॉर्म बना देता था, तो वो अगर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो मतलब समझ लो कि कभी भी 100% मिक्स नहीं हो सकता है दो सोल का। तो इधर यूजी कंटिन्यू करके बोलता है कि मुझे सुकुमो के ऊपर भरोसा है, तो इसीलिए मैं शायद फुशिगोरो के सोल को जगा सकता हूँ। फिर इधर एंजल आके बोलती है कि अगर तुम लोग का यही प्लान है तो फिर मेरा कर्स टेक्निक सबसे सही रहेगा, मतलब जेकब्स लैडर। सो मतलब इस फ्लैशबैक में यही दिखाया जाता है कि भाई ये जो नोट है इस नोट के जरिए इन लोग एक थ्योरी बनाता है, और थ्योरी के हिसाब से इन लोग एक प्लान बनाता है। तो यहाँ पे इस फ्लैशबैक में हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब 2 ही पेज का फ्लैशबैक है, इसमें यही देखने को मिलता है कि भाई इन लोग एकदम चाय नाश्ता पे डिस्कशन कर रहा है कि भाई कैसे करके सुकुना को पेले और कैसे करके फुशिगोरो के सोल को उसके बॉडी में कंट्रोल दिलाए। और जैसे हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं हम लोग देखने की सुकुना का वही हालत है कि भाई 2 हाथ तो रिका ने पकड़ रखा हुआ, एक हाथ यूजी ने और एक हाथ तो फिर काट ही दिया इसने, और तभी यूटा यूज करता है मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर, और इधर रिका और यूजी हट जाते हैं सुकुना को वहीं पे छोड़ के, ताकि जितना भी मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर का जो भी है वो तेरे ऊपर ही लगे। ओके, तो इधर सुकुना को जेकब्स लैडर का हिट मिलता है, प्लस इधर यूजी भी आत्मा कपा देने वाला मुक्का मारता है सुकुना को फिर से, और भाई जैसे ही सुकुना को यूजी का आत्मा हिला देने वाला मुक्का पड़ता है तभी हम लोग को नरेटर बताता है कि यूजी और यूटा का जो मेगुमी फुशिगोरो के सोल को जगाने का प्लान था वो एक नंबर का परफेक्ट था, कोई भी खामी नहीं था उसमें। लेकिन तभी हम लोग को यूजी और फुशिगोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी फुशिगोरो को बोल रहा है क्या कर रहा तू, उठ उठ उठ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि भाई फुशिगोरो तो भाई एकदम डिप्रेशन में चला गया, डिस्प्रेशन में चला गया है। दोबारा भाई बहुत हो गया यार, जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड भी था वो भी चला गया। और तभी हम लोग को नरेटर एक्सप्लेन करता है कि फुशिगोरो का जो विल था वो एकदम चरमरा गया है, मतलब जिंदा तो है लेकिन जिंदा भी नहीं है मन से। और अब हम लोग सुकुना के ऊपर वापस आते हैं, मतलब सुकुना के ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा, मतलब भाई एंशिएंट टाइम का भाई किंग ऑफ कर्स है, उसका ये लोग खिलौना बना के पेल रहे हैं, मतलब गैंग बैंग हो रहा है इधर। तो फिर तुमको क्या लगता है वो क्या सहते रहेगा, बस पगला जाता है वो? फिर तो क्या सुकुना इधर टेक्निक यूज करता है ड्रैगन स्केल्स रिपल्शन पेयर्ड फेलिंग स्टार, ये बोलते ही ऐसा टेक्निक करता है और बस यूटा का जो डोमेन था वो टूटने लगता है। और प्लस इसका जो ये स्लैशेस है यूटा का डोमेन तो तबाह करता ही करता है, प्लस यूजी और यूटा का जो बॉडी है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। ओके, जैसे यूटा का डोमेन टूटता है और यूटा और यूजी का हाल हम लोग देखते हैं कि भाई पूरा खूनम खून हो रखा है, कि भाई स्लैशेस तो उन लोग का बॉडी में भी पड़ता है, तो हम लोग को लगा इन लोग को कुछ रिकवर में टाइम लगेगा, सुकुना फिर से पेलना शुरू कर देगा इन लोग को। लेकिन हम लोग को यही लग रहा था कि भाई अब सुकुना पूरा फ्रंट लाइन पे रहेगा, लेकिन तभी माँ की पीछे से आके बोलती है सरप्राइज एमएफ, और पीछे से एक तलवार आर पार कर देती है। और इस सिचुएशन में तुमको क्या लग रहा है? सुकुना तो भाई पूरा उदास होगा, वो चूतिया हंस रहा है, और भाई इधर नरेटर भी अलग नशे में है। नरेटर बोल रहा है कि भाई इसको तो सुकुना आराम से डॉज कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। मैं बोल रहा हूँ भाई इसका राइटर ना अलग ही मनाली आके गया होगा वो। ओके, नेक्स्ट वीक तो ब्रेक हमको दिख तो नहीं रहा है, टू बी कंटिन्यूड लिखा है लेकिन ब्रेक का कुछ मामला तो दिख नहीं रहा है। देखो माँ की इतना लेट से आई तो कुछ ना कुछ लोग का प्लान तो होगा ही होगा, क्योंकि यार तुमको भी पता कि वो आराम से डोमेन में जा सकती थी लेकिन गई नहीं। जब डोमेन टूटा तभी वो आई, तो इन लोग का कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर हुआ होगा, जो कि हम लोग फिर से अगेन हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि यार ये लोग क्या प्लान कर रहे थे।